हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके विषय यू आर वाचिंग इनके विषय क्लासेस। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं एडवर्ड्स का प्रयोग। स्पोकन इंग्लिश में एडवर्ड्स जानना जरूरी है, चाहे रिटन ही क्यों ना हो। अगर आप रिटन इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, इसमें एडवर्ड्स का प्रयोग जरूरी है। इस सेंटेंस को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एडवर्ड्स को अपने जुबान पर रखते हैं तो बोलते समय सोचना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई आपको कहता है कि अरे तुम तो अभी भी बच्चा ही हो, तो फिर आप इसमें सोचने लगेंगे कि अभी भी। फिर इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट हो सकते हैं और उसे हम किसी को बोल सकते हैं कि भाई आप तो अभी भी जवान हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम अपने जुबान पर रखेंगे। कौन से एडवर्ब का प्रयोग करना होगा, ये सबको हम देखेंगे। जैसे अभी आप जो सीखने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ में करेंगे। जस्ट का प्रयोग क्वाइट, येट टू, ओनली टू, नन टू, मच टू और टू मच का प्रयोग। मच टू, मच के बाद टू का प्रयोग और टू के बाद मच का प्रयोग, इन दोनों में क्या अंतर होगा, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है और इसका यूज हम कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग को जान लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टिल, स्टिल का प्रयोग कब करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि अभी भी, अगर मान लीजिए अभी भी कोई काम हो रहा है तो अभी भी। उसके बाद जस्ट का प्रयोग कब करेंगे, अगर आपको बोलना हो जैसे अभी, अगर आपको बोलना हो कि अभी तो गया है। उसके बाद क्वाइट का मतलब है पूरी तरह से, कोई काम पूरी तरह से। जैसे देखेंगे पूरी तरह से, पहले आप इसे याद कर लेंगे। उसके बाद है येट टू का मतलब है अब तक नहीं। कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे वो भी देख लेना है। ओनली टू मीन्स होता है बहुत, ओनली टू मीन्स बहुत। नन टू मीन्स होता है बहुत नहीं। और उसके बाद देखेंगे मच टू का मतलब है बहुत या अत्यधिक। फिर इधर मच टू, यहाँ टू मच है, टू मच का मतलब ही होता है बहुत। और इन सभी का प्रयोग हम कैसे करेंगे, मच मोर से अत्यधिक, से बहुत अधिक। अब इन सब को हम सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे वो आपको देखना है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इन सब को अब सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे आपके जुबान पर अभी हम रटा देंगे। अब सेंटेंस के रूप में आपको याद रखना है कैसे, जैसे देखेंगे आई एम स्टिल, और उसके बाद हम किसी भी वर्ब, नाउन, प्रोनाउन जो भी सेंटेंस में आ सकता है हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम स्टिल का मतलब है कि अभी भी। इसका मतलब क्या हो, जैसे आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश, मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। या फिर किसी को बोल सकते हैं कि भाई क्या तुम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू स्टिल लर्निंग इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके बाद आई एम स्टिल योर बेस्ट फ्रेंड, मैं अभी भी आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। उसके बाद आई एम स्टिल एट होम, मैं अभी भी घर पर ही हूँ। आई एम स्टिल नॉट वेल, मैं अभी भी स्वस्थ नहीं हुआ हूँ। कितना शॉर्ट है। जैसे अगर आपको बोला है कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट में बोलिए। आप बोल सकते हैं कि आई एम स्टिल नॉट वेल। उसके बाद ही हैज जस्ट मीन्स होता है अभी का मतलब जस्ट नाउ। जैसे ही हैज जस्ट गॉन टू मार्केट मीन्स होता है वो अभी बाजार गया है। ही हैज जस्ट लिफ्ट होम, उसने अभी घर से निकला ही है। उसके बाद ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अभी अपना काम को समाप्त कर लिया है। ही हैज जस्ट रिमेंबर्ड यू, और उसने अभी आपको याद किया है। तो जब भी आपको बोलना हो कि अभी इस काम को किया, अभी वो तो आया ही है, तो उसमें आप जस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। क्वाइट का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे देखेंगे आई एम क्वाइट का मतलब है पूरी तरह से। अब कैसे, जैसे आई एम क्वाइट वेल नाउ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ यू, और मुझे आपके बारे में पूरी जानकारी है, मुझे आपके बारे में बिल्कुल जानकारी है, मैं आपके बारे में पूरा जानता हूँ।
आई एम क्वाइट अनअवेयर ऑफ द न्यूज़, और मुझे इस घटना के बारे में, इस समाचार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में बेखबर हूँ। अब क्या है कि इस तरह से तो आपको जुबान पर आना चाहिए, जैसे आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ यू, आई एम क्वाइट विल नाउ, जुबान पर रखना होगा। उसके बाद आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ हिम, इसका मतलब है कि मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी है। ये फिर नहीं कॉन्फिडेंट भी होता है किसी पर विश्वास होना, जैसे आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ हिम का मतलब है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ हिम, मुझे उस पर पूरी तरह से और बिल्कुल भरोसा है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद ये टू का प्रयोग है कब कैसे करेंगे, जैसे अब तक नहीं, इस शॉर्ट में वैसे बोल सकते हैं, जैसे आई एम येट टू सी द ताजमहल, आई एम येट टू सी द ताजमहल, मैंने अब तक ताजमहल को नहीं देखा है। आई एम येट टू लर्न ड्राइविंग कार, और मैं अब तक कार चलाना नहीं सीखा हूँ। आई एम येट टू नो यू वेल, और मैं अब तक आपके बारे में जान नहीं पाया हूँ, मुझे अब तक आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं आपको नहीं जानता हूँ अब तक। आई एम येट टू बाय अ कार, और मैं अब तक कार नहीं खरीदा हूँ। अब करना क्या है, करना यह है कि इस तरह से जितने भी आप स्ट्रक्चर के रूप में देख रहे हैं एडवर्ब को, आप उस पर बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, लिख कर करें या ना करें, लेकिन जुबान पर तो जरूर करें, बोल कर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको स्पोकन करना है तो बोल कर ही प्रैक्टिस करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि मच मोर का मतलब है से बहुत अधिक, से ज़्यादा या से अधिक बोल सकते हैं, से अधिक भी लिख सकते हैं या फिर से बहुत अधिक भी लिख सकते हैं। जैसे शी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन राधा, वह राधा से बहुत अधिक या फिर राधा से अधिक सुंदर है। शी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन यू, और वह तुमसे बहुत अधिक तेज है। शी इज मच मोर टॉकेटिव देन गीता, और वह गीता से ज़्यादा वाचाल है। वाचाल भी होता है बिना मतलब का बकबक करते रहने वाला व्यक्ति। तो शी इज मच मोर टॉकेटिव देन गीता, वह गीता से ज़्यादा बोलचाल करने वाली है, बोलने वाली है। शी इज मच मोर लेबोरियस देन यू, और वह तुमसे अधिक मेहनती है, परिश्रमी है। उसके बाद ओनली टू मीन्स बहुत होता है, ओनली टू मीन्स बहुत। अब क्या है कि आप ये भी तो बोल सकते हैं कि ही इज़ टू हैंडसम बोल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वर्ड के लिए, जैसे इज़ टू बैड, नेगेटिव सेंस के लिए होता है, ही इज़ टू बैड, ही इज़ टू क्रूअल बोल सकते हैं नेगेटिव के लिए। लेकिन अगर आप ओनली का प्रयोग इससे पहले कर देते हैं तब आप किसी के साथ नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं ही इज़ ओनली टू हैंडसम, वह बहुत हैंडसम है। ही इज़ ओनली टू बैड बॉय, वह बहुत ही बुरा लड़का है। ही इज़ ओनली टू नर्वस, वह बहुत ही परेशान है। और ही इज़ ओनली टू गुड स्टूडेंट, वह बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। मतलब यहाँ पर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं। नन टू का प्रयोग कैसे करेंगे, अगर कहना है कि बहुत नहीं, अगर बोलना है जैसे बहुत नहीं, इससे पहले आपने सीखा कि ओनली टू मिस होता है बहुत, और नन टू मिस होता है बहुत नहीं। जैसे शी इज नन टू ब्यूटीफुल, वह बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, वह बहुत सुंदर नहीं है। नन टू मिस होता है नॉट वेरी, नन टू मीन्स नॉट वेरी। शी इज नन टू ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर नहीं है। शी इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर नहीं है। शी इज नन टू जेंटिल, वह जेंटिल नहीं है, सभ्य नहीं है, सीधी नहीं है। शी इज नन टू इंटेलिजेंट, वह बहुत तेज नहीं है, बहुत ही पढ़ने में तेज नहीं है। शी इज नन टू लेबोरियस, वह बहुत परिश्रमी नहीं है। तो नन टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, कब, जैसे नॉट वेरी का अगर करना हो तो वहाँ पर नन टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एवर का प्रयोग अब सीखना है। एवर मीन्स होता है कभी, एवर मीन्स होता है कभी। जैसे हैव यू एवर सीन मी बिफोर, हैव यू एवर सीन मी बिफोर, क्या आपने कभी पहले मुझे देखा है। या फिर हैव यू एवर बीन टू नेपाल, बीन मीन्स है कि गया, बीन टू का मतलब है कि कहीं पर गए हैं। तो हैव यू एवर बीन टू नेपाल, क्या आप कभी नेपाल गए हैं। हैव यू एवर बीन टू नेपाल, क्या आप कभी नेपाल गए हैं। अगर हम आपको बोले कि हैव यू एवर गॉन टू नेपाल तो गलत हो जाएगा। पास्ट में कहीं से घूम कर आए हैं तो वहाँ पर एवर का प्रयोग करना चाहिए, या बीन का प्रयोग करना चाहिए, बीन। तो हैव यू एवर बीन टू नेपाल, क्या आप कभी नेपाल गए हैं। हैव यू एवर बीन मेट हिम। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यहाँ पर
वर्ब थ्री का भी प्रयोग करना है, इन सब भी इसको याद रखना पड़ेगा। तो हैव यू एवर मेट हिम, क्या आप कभी उससे मुलाकात किया है। हैव यू एवर ड्राइवन ए कार, क्या आप कभी कार चलाए हैं, तो क्या आप कभी कार चलाए हैं। तो इस तरीके से आप कभी के लिए कि क्या आपने कभी इस काम को किया है, क्या आप कभी चाय पिए हैं, क्या आप कभी शराब पिए हैं, क्या आप कभी उससे मिले हैं। तो इस कंडीशन में एवर का प्रयोग कर सकते हैं और टेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या आप कभी चाय पीते हैं प्रेजेंट में, क्या आप कभी मेरे यहाँ आएंगे, तो फ्यूचर में। तो एवर का प्रयोग यानी कि जो भी एडवर्ब हम बता रहे हैं वो आप किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टू मच और मच टू का प्रयोग कैसे करेंगे। क्या है, टू मच और मच टू का प्रयोग, दोनों का मतलब होता है बहुत, दोनों का मतलब होता है बहुत। जैसे ही हैज़ टू मच डिफ़िकल्टी, उसे बहुत परेशानी है। ही हैज़ टू मच वेल्थ, और उसे बहुत अधिक धन है। शी हैज़ टू मच इंफॉर्मेशन, और उसे बहुत जानकारी है। शी हैज़ टू मच अफेक्शन फॉर मी, और उसे मेरे प्रति बहुत लगाव है। अब क्या करना है कि जब आप टू मच का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ नाउन का प्रयोग करेंगे बहुत के लिए। टू मच का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ आपको क्या करना है, नाउन का प्रयोग करना है। और अगर मच टू का प्रयोग करना है, इसका मतलब ही होता है बहुत, तो इसके साथ आप एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम मच टू पोलाइट, मैं बहुत ही विनम्र हूँ। आई एम मच टू पोलाइट, मैं बहुत ही विनम्र हूँ। और इसके साथ आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करना है। पोलाइट एडजेक्टिव है जेंटिल, आई एम मच टू जेंटिल, जैसे मैं बहुत क्या हूँ, जेंटिल हूँ, सीधा हूँ, सामान्य हूँ। आई एम मच टू स्पिरिचुअल, और मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्मिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल। आई एम मच टू ऑनेस्ट, और मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो करना क्या है कि जब टू मच का प्रयोग करेंगे तो नाउन का प्रयोग है। उसके बाद अगर आप मच टू का प्रयोग करते हैं, अगर आप मच टू का प्रयोग करेंगे तो आप वहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो आज का सवाल भी देख लेते हैं। जैसे मैं अभी अभी एक चोर को भागते हुए देखा है, थोड़ा सा कठिन सेंटेंस हो गया। जैसे मैं अभी अभी एक चोर को भागते हुए देखा है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप इसे अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके किसी भी कमेंट को हम चूकते नहीं हैं, उसे मिस नहीं करते, बल्कि पढ़ते हैं और टाइम मिलने पर हम ज़रूर रिप्लाई करते हैं, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करते हैं अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होते हैं तो। और खासकर जो पुराने लोग हैं, पुराने दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं, जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते ही हैं, तो फिर हम उनके कमेंट को तो बिल्कुल नहीं भूलते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा के लिए मुझसे जुड़िए और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए, ताकि हम देखें कि आप रेगुलर हमारे साथ बने रहते हैं और हमसे सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।